हमने इससे पहले क्या मालूम किया था, नंबर अरेंज करे थे। अब उसके बाद में दिया है अरेंज द फॉलोइंग नंबर इन द असेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें क्या दिया है कि जिसकी नंबर यानी जिस नंबर का वैल्यू कम है वो आगे आएगा और जिस नंबर की वैल्यू ज़्यादा है वो नंबर पीछे जाएगा। तो यहाँ पर क्या दिया है 13,030, यानी क्या हुआ 13,030। तो ये सेकंड दिया है 30,130 एंड नेक्स्ट 22,030। तो ये इसमें से किसकी वैल्यू कम हुई वो हमें मालूम करना है। सो यहाँ पर 30, 13, 30 एंड 22, तो इसमें से कौन सा नंबर सबसे कम हुआ, 30 वाला। तो हम क्या करेंगे 30,030 वो हम पहले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया है, नेक्स्ट ये दोनों में से हमें मालूम करना है कि कौन से नंबर की वैल्यू कम है। तो यहाँ पर हम देखेंगे 22,030 एंड नेक्स्ट है 30,130। तो इसमें से कौन सा नंबर कम है, 22,030। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 22,030 एंड नेक्स्ट है लास्ट है ये 30,130। इसकी वैल्यू इन दोनों से कहीं ज़्यादा है तो इसे हम क्या करेंगे लास्ट में लिखेंगे। सो यहाँ पर आ गया 30,130। ओके, नेक्स्ट सेकंड दिया है 43,600 एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 43,006, ओनली 6 एंड थर्ड है 43,060। तो हमें इसमें मालूम करना है कि इसमें से कौन सी वैल्यू कम है, इस नंबर में से किसका वैल्यू कम है। तो हम देखेंगे 43, 43, 43 तीनों के नंबर सेम है एंड नेक्स्ट यहाँ पर 600 दिया है एंड यहाँ पर ओनली 6 दिया है और यहाँ पर 60 दिया हुआ है। तो इनमें से सबसे कम कौन सा हुआ, 6 वाला हुआ। तो हम क्या करेंगे 43,006 इसकी वैल्यू कम है तो हम इसे पहले लिखेंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 43,060, इसकी वैल्यू 43 से थोड़ी सी ज़्यादा है तो हम इसे सेकंड नंबर पे देंगे। एंड 4 है 43,600, इसकी वैल्यू 43,006 है और 43,060 से कहीं ज़्यादा है तो हम इसे लास्ट में अरेंज करेंगे 43,600। 3 दिया हुआ है 67,080 एंड 68,070 एंड 60,870। सो इसमें से कौन सा नंबर कम है, यहाँ पर हम देख रहे हैं 60,870, इसकी वैल्यू ये दोनों से कम है तो हम इसे पहले लिखेंगे। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 67,080, इसकी वैल्यू 68,070 से कम है तो इसे हम सेकंड नंबर पे लिखेंगे। एंड थर्ड पे हम लिखेंगे 68,070, 68,000 और 67,000 और 60,000 से 68 की वैल्यू कहीं ज़्यादा है तो हम इसे लास्ट में अरेंज करेंगे 68,070। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी इसमें क्या मालूम करना है, इसमें हमने देखे थे कि जिसकी वैल्यू कम है उसे आगे लिखना था और जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसे पीछे लिखना था। अब इसे हम इसमें हमें क्या करना है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसे हम आगे लिखेंगे और जिसकी वैल्यू कम है उसे हम एकदम
लास्ट में लिखेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। 90,865 एंड नेक्स्ट है 95,765 एंड नेक्स्ट है 96,685। तो इसमें से किसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा हुई? ये वाले की, 96,685। नेक्स्ट दिया हुआ है 95,765। इसकी वैल्यू 96 से कम हुई तो हम इसे नेक्स्ट में ऐड करेंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है 90,865। इसकी वैल्यू 95,000 और 96,000 से सबसे कम है, यानी इसकी वैल्यू एकदम कम है तो हम इसे लास्ट में अरेंज करेंगे। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 20,104। नेक्स्ट दिया हुआ है 21,004 एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 20,400। अब हमें क्या करना है? इसमें से किसकी वैल्यू ज़्यादा है उसे सबसे पहले लिखना है। तो इसमें से हम देख सकते हैं 21,004 इसकी वैल्यू इन दोनों से कहीं ज़्यादा है तो हम इसे सबसे पहले अरेंज करेंगे। यहाँ पर हम लिख देंगे। नेक्स्ट 20,410 इसकी वैल्यू 21,000 से ज़्यादा है तो हम इसे सेकंड पे अरेंज करेंगे। एंड नेक्स्ट है 20,410 इसकी वैल्यू सबसे कम है तो हम इसे लास्ट में अरेंज करेंगे। एंड थर्ड है 8,594 89,054 80,495। इसमें से जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसे हम क्या करेंगे? सबसे पहले लिखेंगे। सो 89,054 इसकी वैल्यू ये दोनों से कहीं ज़्यादा है तो हम इसे पहले लिखेंगे। यहाँ पर हमने लिख दिया। एंड नेक्स्ट है 80,495 इसकी वैल्यू 89,000 से थोड़ी सी कम है तो हम इसे सेकंड में अरेंज करेंगे। सॉरी 94 वाला आएगा हमारे पास, यहाँ 95 है, सॉरी माय मिस्टेक। 80,594 ये हम सेकंड में अरेंज करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 89,054 से 54 से कम है। एंड नेक्स्ट दिया हुआ है 80,495 इसकी वैल्यू ये दोनों से कम है तो हम इसे लास्ट में अरेंज करेंगे। सो ये हमने देख लिया किसकी वैल्यू कम है और किसकी वैल्यू ज़्यादा है, इसे हमने अरेंज कर लिया। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक, आपको ये 4 पिक्चर दिख रही है, इसमें क्या बताया है? हमने स्टार्टिंग में ही ब्रिक्स यानी ईंट के बारे में मालूमात हासिल करी थी। ईंट यहाँ पर बताया गया है कि ईंट किस तरह से बनती है। पहले हमें ईंट का ऐसे इस्तेमाल, ईंट के लिए क्या चीज़ का इस्तेमाल करना चाहिए? मट्टी का। सो यहाँ पर यह मट्टी दी गई हुई है, इसको हम क्या करते हैं? शेप देते हैं। शेप कैसे देते हैं? हमने फर्स्ट में 1 to 30 काउंटिंग करे थे, याद है आप लोगों को? हाँ जी, बिल्कुल उसी तरह से हमने एक बॉक्स लिया, बॉक्स की 30 तक का काउंटिंग करे थे। उसी तरह से हमें एक बॉक्स लेना है और उसमें मट्टी को अच्छे से जमा देना है। तो जमाने के बाद उसमें से हमें निकाल देना है। तो वो किस चीज़ का आकार हो जाएगा? एक ब्रिक्स का यानी ईंट का आकार हो जाएगा। अगर हमारे पास
ईंट को सुखाने के लिए मील नहीं है। पहले के ज़माने में तो हुआ ही नहीं करती थी, सब ज़्यादातर धूप में ईंट को सुखाया जाता था। आज भी कहीं कहीं उस सनलाइट यानी धूप का इस्तेमाल किया जाता है ईंट सुखाने के लिए। ये मील की पिक्चर देख रहे हो आप? यस, ये मील की पिक्चर्स, इसमें ईंट तैयार होती है। सो नेक्स्ट हम देखेंगे सॉल्व द प्रॉब्लम्स। 1 नंबर पे दिया है 1 ट्रक कैरीज 2500 bricks and second truck carries 3500 bricks. How many total bricks are 3 in both the trucks? यानी इसमें क्या बताया है कि एक ट्रक में 2500 ब्रिक्स है यानी ईंट है और एक में 3500 ब्रिक्स है। हमें इन दोनों का क्या करना है? टोटल करना है। तो टोटल हम कैसे करेंगे? प्लस से करेंगे। 25 यहाँ लिखेंगे, 2500 इधर एंड 3500 इधर लिखेंगे। अब हम इसका प्लस करेंगे। प्लस 0 का 0, 0 का 0, 5 और 5 10, 10 का 0 यहाँ लिखेंगे एंड 1 2 के ऊपर लिखेंगे। 2 और 3 कितने हुए? 5। 5 में हम ये 1 भी काउंट करेंगे तो कितने हुए? 6। तो हमारा आंसर क्या आया? 6000। ओके, नेक्स्ट दिया हुआ है देयर आर 1500 bricks in one truck and 4500 bricks in another truck. What is the difference between the number of bricks in both the trucks? इसमें क्या दिया है? 150 100 और 4500, इन दोनों का हमें डिफरेंस मालूम करना है। तो हमें डिफरेंस मालूम करने के लिए माइनस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सो 45 हम इधर लिखेंगे, 50 इधर, 0 का 0 में से 0 गया, बच्चा 0, 0 का 0 एंड 5 एंड 5 कितने हुए? 5 में से 5 गया, बच्चा 0, 4 में से 1 गया, 4 में से 1 गया तो कितना हुआ? 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 3000। सो नेक्स्ट दिया हुआ है इफ़ अ ट्रक कैन कैरी 2000 bricks then how many such trucks are needed to carry 6000 bricks? यानी इसमें क्या बता रहा है कि एक ट्रक में 2000 ब्रिक्स है यानी ईंट है, तो हमें 6000 ईंट उठाने के लिए कितनी ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी? तो हम क्या करेंगे? इसके लिए डिवाइड करेंगे। डिवाइड के लिए आप यहाँ पर देख रहे हैं 6, 2 3 6। 2 का टेबल हम कहाँ तक का लेंगे? 3 तक का। तो क्या है? 2 3 6। 6 हम यहाँ लिखेंगे, 3 हम ऊपर ऐड करेंगे और यहाँ इसको हम माइनस करेंगे। 6 में से 6 गया 0। सो हमारा आंसर ये नहीं है, जो हमने ऊपर दिया है ये हमारा आंसर है। तो हमें हमारा आंसर क्या आया? 3। तो क्या दे रहा है? 6000 ईंट उठाने के लिए हमें कितने ट्रक की ज़रूरत पड़ेगी? 3 ट्रक की। ओके, सो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है।